हेलो क्लास, गुड इवनिंग बेटा। आज का आपका जो टॉपिक है बेटा वो है मसल्स फैटिग। मसल्स फैटिग मतलब आपकी मांसपेशियों में जो थकावट हो जाना, ठीक है, या थकान आ जाना, ठीक, उसको हम मसल फैटिग कहते हैं। फैटिग का मतलब ही होता है थकावट या थकान। बेटा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये 9, 10, 11, 14, 15, 16 कई सालों में लगातार आ चुका है, ठीक है, इसलिए इसको क्या है, ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक। चलिए देखते हैं। Inability of muscles to control forcefully after prolonged ability activity is known as muscles fatigue। कहने का मतलब है बेटा, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लगातार किसी से हम काम करते रहते हैं, तो जो हमारी मसल्स जो होती हैं वो थक जाती हैं, वो वीकनेस महसूस करती हैं। तो जिससे क्या होता है, जब मतलब हमें थकान होती है फिर भी हम काम करते रहते हैं, तो मसल्स क्या होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना ख़त्म हो जाता है अपने आप ही। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, तभी तो हमारे हाथ पैर चलते हैं। अगर हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब हम वर्क करते थे तो जो हमारी मसल्स होती थी उनमें कॉन्ट्रैक्ट आता था, जिसकी वजह से क्या होती थी, हाथ पैर हमारे, हाँ, हमारे मसल्स काम करती थी। जैसे जो उनसे किसके एग्जाम्पल हैं, ये स्ट्रिप्ड मसल्स के एग्जाम्पल हैं, जिसकी वजह से हम हाथ पैर चलते थे, मतलब हमारी ऐच्छिक पेशियों की वजह से, ठीक। और जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अनस्ट्रिप्ड मसल, वो कभी फैटिक नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। वो कभी थकान, आपकी पलक ने थक गई हो, झपकना बंद कर दिया हो, ठीक है ना, वो खोलना बंद करना बंद कर दिया हो, आपकी हार्ट जो कार्डिक मसल्स है उसने अपना धड़कना बंद कर दिया हो, ठीक है, ये आपकी अनस्ट्रिप्ड मसल नहीं, ये कभी भी फैटिक नहीं होती। फैटिक कौन सी मसल्स होती हैं, याद रखना, ये सिर्फ होती हैं आपकी सिर्फ स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है, ऐच्छिक पेशियाँ या स्केलेटन मसल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बेटा। The fatigue of muscles contract long term activity is known as muscle fiber। ये भी वही बात बता रहा है जो कि मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी जो लंबे समय तक होती है तो मसल्स क्या होती हैं, फैटिक हो जाती हैं, जिसको हम मसल्स फैटिक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ मसल्स फैटिक अ पर्सन फील्स टायर्डनेस, बहुत थका हुआ महसूस करता है, एंड वांट टू स्टॉप देयर एक्टिविटी, और अपने काम को रोक देना चाहता है, अपने जो वो कार्य कर रहा होता है, ठीक है। द द रीजन फॉर मसल्स फैटिक मे बी ऑफ फॉलोइंग। इसके क्या क्या कारण है मसल फैटिक के बेटा, आगे देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला है, लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटिक। कहने का मतलब है कि जब हमारी मसल्स में कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो मसल फैटिक होगा, ठीक। जब लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल लो होगा तब भी मसल फैटिक कॉज होगा, ठीक। डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन, जब ग्लाइकोजन कंटेंट इनसाइड मसल, जब ग्लाइकोजन की मात्रा मसल्स के अंदर कम हो जाएगी तब भी हमारे अंदर क्या होगा, मसल स्वेटिंग जो हमारी मसल्स के अंदर होगा। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन मसल्स। दरअसल होता क्या है, हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज का है ऑक्सीडेशन होता है, वो भी किस अवस्था में, एनएरोबिक अवस्था में, मतलब जब वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती तो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, फिर भी ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है मसल्स के अंदर, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, हम थकान महसूस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका मसल टोन्स और टोन्स, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन, सामान्य अवस्था में क्या होता है, एट रेस्ट मसल्स रिमेन इन स्टेट ऑफ partially concentrated position
टू मेंटेन द टेंशन। ठीक है, जो नॉर्मल अवस्था में क्या होता है कि मसल्स में एक एक पार्शियली बहुत आंशिक रूप से एक टेंशन मेंटेन रहता है, मतलब एक तनाव मसल्स के अंदर हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढीली ढाली सी पड़ी होंगी कि हमने को जैसे कोई बिल्कुल जिसमें के अंदर जैसे कोई आपने कोई रबड़ देखी होगी, ठीक है ना, तो जब किसी रबड़ को देखते हो तो उसमें एक हम उसको हम मोड़ते हैं तो मुड़ तो जाती है बट उसमें एक टेंशन बनी रहती है। ठीक है, उसको खींचोगे तो उसमें और ज़्यादा तनाव आ जाएगा। ऐसे ही हमारे हैंड वगैरह हमारे जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो स्टिफ मसल होती हैं, उनमें भी यही होता है कि एक उसमें ना पार्शियली टेंशन बना रहता है। ठीक, इट इज़ नोन एज मसल स्टोन। और इस पार्शियली टेंशन को हम क्या कहते हैं, जो मसल्स के अंदर रहता है हमेशा, उसको हम मसल स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि मसल स्टोन्स है क्या। एट रेस्ट मसल्स हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंशन। जो आराम की अवस्था में मसल्स एक छोटी से अमाउंट में एक छोटी सी मात्रा में टेंशन्स रखती है, एक तनाव रखती है, ड्यू टू मोटर नर्व फाइबर्स। मोटर नर्व फाइबर्स हमारे कहाँ होती हैं, ये हमारे नर्व इम्पल्स में होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन में होती हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज मसल स्टोन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मसल स्टोन कह रहे हैं। द मसल स्टोन इज स्टेबलाइज्ड, जो कि स्टेबल आती है, वाई न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होती हैं, एंड स्पाइनल कोड, और हमारे बैकबोन जो इसमें हमारे स्पाइनल कोड होती है। ठीक है, द एक्साइट द मोटर नर्व फाइबर्स। ठीक, डेट एक्साइट वो क्या करती है, हमारी मोटर नर्व फाइबर को एक्साइट कर देगी। कौन, न्यूरॉन्स इन द ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ऑफ मसल्स की। ठीक, व्हेन द मोटर नर्व फाइबर्स ऑफ मसल्स इज कट, मतलब जब इनका संपर्क कट जाता है, ऐसा नहीं कि हमने ले जाकर उसे कैंची से काट दिया या उसको चाकू से काट दिया, नहीं, उसका मतलब उसका संपर्क हट गया। ठीक, दिस मसल्स बिकम फ्लैसिड, मतलब अब वो क्या होती है, आराम की अवस्था में जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट मसल स्टोन इज लास्ट। अब मसल स्टोन क्या हो जाएगा उनमें, फिर से वो मसल स्टोन की अवस्था में आ जाएंगी। मसल टोन नोन एज मसल स्ट्रॉन्ग, बट ये क्या है, मसल स्ट्रॉन्ग टोन, एक सेकंड बेटा, मसल स्टोन कीप्स मसल्स स्ट्रॉन्ग। मसल स्टोन्स की वजह से क्या था, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन अ फोर्स इनफ द प्रोड्यूस ऑफ फोर्स मूवमेंट। कहने का मतलब है आपका, यहाँ पर बेटा एक कहते हैं एक स्ट्रॉन्गनेस तो मसल में रहेगी, बट इसका रिजल्ट या इसका परिणाम ये नहीं रहेगा कि वो जो मसल्स है वो किसी चीज़ को फोर्स में भी तब्दील कर सके, कि हमारे हाथ पैर मूव कर सकें। हाथ पैरों में एक तरह से जान तो पूरी तरह से होती है, बट वो जब भी फोर्स करेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मसल स्टोन्स का काम सिर्फ उन्हें तनाव में रखे रहना है, एक हल्के पार्शली, जिससे हम एकदम से काम करने के लिए रेडी रहें किसी वक्त, कि हमें एकदम से इम्पल्स मिला और हमें स्टिमुलेट मिला और हमने काम करना शुरू कर दिया, या हमारी एक चीज पेशियों ने हमारी ब्रेन के थ्रू जो मोटर इम्पल्स काम कर रही है। देखो हमारा बेटा मोटर इम्पल्स है क्या, हमारा जो ब्रेन है, यदि मैं अपने ब्रेन को ऑर्डर दूंगा कि हाथ उठाओ, तो नर्व इम्पल्स जाके जो मोटर नर्व जो न्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर इम्पल्स को एक्टिव कर देगी, जो कि मसल्स के जाके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ठीक है, अगर यदि मेरा मन नहीं है, मेरा ब्रेन, मन का मतलब कहता है कि अगर यदि मेरा ब्रेन मेरे न्यूरॉन्स को ऑर्डर नहीं देता है कि हाथ नहीं उठाना, तो चार जने मिलकर भी कहेंगे तब भी मेरा हाथ नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ब्रेन के ऊपर डिपेंडेड है। हाँ, जबरदस्ती के उसको उठा सकते हैं, बट जब तक लोग ब्रेन उसको एप्लीकेबल नहीं करेगा तब तक लोग हमारे हाथ पैर, हमें दौड़ना मन नहीं कर रहा, हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर नहीं दे रहा कि हमें दौड़ना नहीं है, तो हम सीधे सीधे चलते रहेंगे। हमारा उनके हम बैठना है तो हम बैठ जाएंगे। डेट इज द मोटर इम्पल्स विच इज कैरी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब कहने का यही है बेटा कि जो न्यूरॉन्स के द्वारा वर्क करती है, न्यूरॉन्स इनको मोटर इम्पल्स को ऑर्डर करते हैं, और मोटर इम्पल्स मसल्स को आपको आगे प्रोसेस को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हेन द, एक सेकेंड, ठीक है, व्हेन द मोटर नर्व फाइबर मसल इज कट, जब इसको काट दिया जाता है, द मसल्स बिकम फ्लैसिड, ये ढीली ढाली पड़ जाती हैं। मतलब जब संपर्क कट गया तो ये मसल्स कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल ढीली हो जाएंगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट
मसल टोन इज लॉस्ट, और मसल टोन क्या हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। मसल टोन कीप्स मसल स्ट्रॉन्ग, जो इसको बट डज नॉट रिजल्ट इन द फोर्स इनफ टू प्रोड्यूस ए फोर्स मूवमेंट, वो इसको एक फोर्स मूवमेंट में तब्दील नहीं कर सकती। ठीक, चलिए, व्हेन द मसल्स इन द बैक ऑफ नेक आर इन द नॉर्मल टोनिक कंडीशन, जब मसल्स हमारी क्या होती हैं, गर्दन के बैक ऑफ नेक, गर्दन के पीछे हिस्से में होंगी, आई नॉर्मल टोनिक कंडीशन, इस टाइम कंडीशन कैसी होगी, नॉर्मल टोनिक होगी। दे कीप्स द हार्ड अपराइट, इसको आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड प्रिवेंट इट्स फॉलिंग, और इसको रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, फॉरवर्ड ऑन द चेस्ट, इसको हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड करना पड़ेगा, चेस्ट की तरफ। ठीक है, बैक से हमें चेस्ट की तरफ इसको गिरने से, इसको ख़त्म होने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बेटा वो था जो आपकी टॉपिक में, आपके नोट्स में। ठीक है, अगली वीडियो में आपको वो समझाऊंगा जो मैंने आपको लिख के बताया है, एक बार उसको भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा कि व्हाट इज़ द मसल फैटिक। ठीक है, जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक्स बेटा।